हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ 12th अकाउंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो बेसिकली हम इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट, एक आपका गुडविल का है और दूसरा है आपका जो गुडविल को डिवाइड कैसे करना है, जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है, ट्रीटमेंट क्या करना है। तो बेसिकली दो पार्ट है इसके, एक एक कैलकुलेशन कैसे करनी है और एक ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो दो पार्ट में डिवाइड है ये चैप्टर आपका। तो पहला पार्ट सीखते हैं, गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो गुडविल का अगर हम पहले स्टार्टिंग करें रेशो में, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रेशो चेंज हो रहा है। रेशो चेंज होता है जब, तो या तो एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा या एक पार्टनर गेन करेगा। तो पर्सन सेक्रीफाइस कितना कर रहा है वो कैसे कैलकुलेट होगा, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और अगर कोई पर्सन गेन कर रहा है तो न्यू माइनस ओल्ड। तो ये बेसिकली रेशो चेंज होता है, तो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है और कोई पार्टनर गेन करता है। गुडविल क्या होती है, गुडविल का मतलब क्या होता है, बेसिकली गुडविल एक रेपुटेशन है या एक गुड नेम है। ये बेसिकली क्या होती है, इनटेंजिबल एसेट होती है जिसको हम देख नहीं सकते। होती तो लॉन्ग टर्म एसेट है, इनटेंजिबल एसेट होती है। ये कोई फिक्सिशियस एसेट नहीं होती। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या गुडविल फिक्सिशियस एसेट होती है, नहीं। गुडविल फिक्सिशियस मतलब होती है नॉमिनल एसेट, जैसे कि P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, तो ये होती है। तो गुडविल फिक्सिशियस एसेट्स नहीं होती, ठीक है। इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। अगर आपकी गुडविल अच्छी होगी तो आपको दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा। तो बेसिकली दो टाइप की गुडविल होती है, एक होती है परचेज गुडविल आपकी और एक होती है सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल होती है जो हमने दूसरे से ज़्यादा पैसे पे करके परचेज की है। ओके, लेट सपोज कोई चीज़ 10 रुपये की है और हमने उसको पे किए हैं, लेट सपोज 12 रुपये पे किए हैं। तो कितने रुपए फालतू पे किए हैं, 2 रुपये फालतू पे किए हैं। वो 2 रुपये यहाँ पर गुडविल कंसिडर होगा। तो यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग इसको हम रिकॉर्ड करते हैं जो परचेज गुडविल होती है। बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है कि हमने बिजनेस खुद से बनाया है, खुद से गुडविल जनरेट की है, सेल्फ जनरेटेड। इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ही हमें कहता है। तो बेसिकली गुडविल दो टाइप की होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल को शो करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को शो नहीं करते। अब गुडविल कैलकुलेट करने के आपके पास यहाँ पर चार मेथड है। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होता है ये हम देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट मतलब होता है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए पहले आप, 3 या 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। देन यहाँ पर जो पार्टनर का रेमुनरेशन देना है, खर्चा है, वो माइनस कर दीजिए, नहीं किया तो माइनस कर दीजिए। बिजनेस के एक्सपेंसेस है वो क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए अगर नहीं कर रखे तो। अब नॉर्मल गेन है वो गलती से क्या करके प्लस कर रखे हैं। अब नॉर्मल गेन होते हैं नॉन बिजनेस प्रॉफिट, जैसे प्रॉपर्टी बेच के प्रॉफिट हुआ, मशीन बेच के प्रॉफिट हुआ, वो बिजनेस के प्रॉफिट नहीं है तो वहाँ पर वो प्लस और के प्रॉफिट में वो क्या कर दोगे, माइनस। इसी तरह अब नॉर्मल लॉस क्या कर दोगे, माइनस और के वापिस से प्लस कर दोगे। ओके, अब नॉर्मल को बोलते हैं नॉन रेकरिंग या नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। या फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, ये भी क्या होती है, अब नॉर्मल इनकम होती है, ये भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो एवरेज प्रॉफिट सिंपल तरीका होता है, 5 साल का प्रॉफिट प्लस कीजिए, डिवाइडेड बाय 5 कर दो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। बट ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इनका भी इफेक्ट रिमूव करना जरूरी होता है। अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दिया हुआ है आपको, कई एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक से होता क्या है बेटा, यहाँ पर प्रॉफिट कम हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, वापिस से ऐड बैक करते हैं। क्या करते हैं, इसको ऐड बैक करते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन का। हम अगर क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूएशन कर देते हैं, कम दिखा देते हैं, तो होगा क्या, प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, कम। ट्रेडिंग अकाउंट में आप देख सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आता है क्रेडिट साइड में, याद है आपको। क्लोजिंग स्टॉक अगर हम कम दिखा देंगे तो होगा क्या, यहाँ पे जो जीपी आता है ना वो भी क्या होगा, कम आएगा। तो प्रॉफिट कम हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ऐड बैक कर देंगे। जितना क्लोजिंग स्टॉक हमने कम दिखाया है उसको क्या कर देंगे, ऐड बैक।
अगर क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया है तो ऑब्वियस सी बात है अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी कम दिखाया होगा। तो अगर ओपनिंग स्टॉक कम दिखा देते हैं तो उससे होगा क्या, आप बताओ भाई। एक्सपेंसेस कम दिखाया है तो उससे होगा क्या, प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया होगा गलती से, तो हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया होगा गलती से, तो हम लेस कर देंगे अमाउंट, क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। मैंने आपको लॉजिक बताया। इसी तरह ओवर वैल्यूएशन रिवर्स हो जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक हमने ज़्यादा दिखा दिया गलती से तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इनकम कम हो जाएगी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ओके। देन प्रॉफिट हम ज़्यादा दिखा दिया गलती से तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देन ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल सेम ही है ऊपर वाले की तरह, अगर आपको लॉजिक समझ आ गया तो ओके। तो अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन का पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से समझना पड़ेगा। ये टेबल आपकी हेल्प करेगी, कृपया नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का पॉइंट दिया हुआ है आपको, लेट सपोज आपने कंप्यूटर परचेज किया, गलती से उसने एक्सपेंस दिखा दिया, गलती से उसने उसको एक्सपेंस दिखा दिया, एक्सपेंस तो नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, उसको ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंस तो क्या हो चुका, माइनस हो चुका, तो हम उसको वापस से क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। और डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, माइनस चार्ज कर देंगे डेप्रिसिएशन। अगर आप खाली नोट्स भी पढ़ते हो ध्यान से तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी, मैंने एक एक बात खुद से लिखी हुई है ये, ओके। देन आगे करेंगे, यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकालते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है जो हम एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं गुडविल की वजह से, वो कितने साल कमाते रहेंगे, तो ये टोटल गुडविल आ जाती है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते कैसे हैं बेटा, टोटल वेटेड प्रॉफिट इनटू डिवाइडेड बाय टोटल वेट। देखिए मान लीजिए प्रॉफिट दिया हुआ है आपको कई सालों का, वेट दिया हुआ है आपको यहाँ पर, वेट दिया हुआ है आपको यहाँ पर 1 2 3, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, वेटेड प्रॉफिट निकाल लेंगे, यहाँ पर टोटल कर लेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, यहाँ पर वेटेड का टोटल कर लेंगे, तो एवरेज कैसे निकलेगा, PW डिवाइडेड बाय W। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इस प्रकार आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमने पहला मेथड पूरा किया, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं और सुपर वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं। सेकंड मेथड अब हम करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का गुडविल निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, बेसिकली जो हमने ऊपर समझा ना वही था एवरेज प्रॉफिट, ऊपर सबसे ऊपर समझा था। नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट होता है जो दूसरी फर्म कमा रही है, नॉर्मल प्रॉफिट वो कितना है और उसके मुकाबले हम कितना कमा रहे हैं, तो कितना ज़्यादा कमा रहे हैं वो होते हैं सुपर प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकलता कैसे है, जो कैपिटल हमने लगा रखी है मार्केट में रेट क्या है डिवाइडेड बाय 100, तो आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि हमने बिजनेस में पैसा कितना लगा रखा है, यहाँ पर बताइए। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो अप्रोच है यहाँ पर, लाइबिलिटी अप्रोच और असेट अप्रोच। लाइबिलिटी अप्रोच में होता है कैपिटल और प्रॉफिट को ऐड कर लीजिए, कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड कर लीजिए, और जो भी खर्चे हैं असेट साइड में, ये तो लाइबिलिटी साइड में हो गए, असेट साइड में जो भी खर्चे दे रखे, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, गुडविल दे रखी है, तो ये सब आप माइनस कर दीजिए तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। असेट साइड में रिवर्स कर दीजिए बेटा, सारी असेट ऐड कर दीजिए, इनको छोड़ के ये जो ऊपर आ गई इनको माइनस हटा दीजिए, और जो आउटसाइड लाइबिलिटी है उसको माइनस कर दीजिए, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड को रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके दो है, एक है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन के अंदर। अगर हम इसकी बात करें गुडविल कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। जो हमने एवरेज प्रॉफिट कमाया है उसके हिसाब से कितनी कैपिटल होनी चाहिए, तो ये कैसे निकालोगे आप, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसके हिसाब से हमारी कैपिटल आ जाएगी कि हमने इतने पैसे लगाने चाहिए थे, बट एक्चुअल में कितने लगा रखे हमने, वो हमने ऊपर फॉर्मूला समझा, ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड का, यही यहाँ पे यूज होएगा,
या तो असेट अप्रोच लगा लीजिए या लाइबिलिटी अप्रोच लगा लीजिए। ओके, देन आप इस तरह से आप निकाल सकते हो कि एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इतने होने चाहिए थे हमारे 5 लाख रुपए, एक्चुअल हमने लगा रखे 4 लाख रुपए, तो हमारी गुडविल आ गई 1 लाख रुपए। तो इस तरह से आप कैपिटलाइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो एवरेज प्रॉफिट के केस में। अगर सुपर प्रॉफिट के केस में बात करें तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बेटा, वो बताया भी मैंने आपको, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, देन इनटू कर दीजिए 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये दोनों सेम आएंगे, ये दोनों बिल्कुल सेम आएंगे। कैपिटलाइजेशन चाहे एवरेज से निकाल लीजिए चाहे सुपर से निकाल लीजिए, दोनों सेम आएंगे। तो हमने बहुत सारे मेथड सीखे, 5 मेथड सीखे कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। आधा चैप्टर हमने कर लिया। अब हम सीखते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है। गुडविल एक होती है ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल क्या होती है, बैलेंस शीट में होती है। ओल्ड गुडविल कहाँ पे होती है, बैलेंस शीट में असेट साइड में होती है। आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे दे रखी होती है। तो उसको बांटेंगे कैसे बेटा, ये असेट साइड यानी डेबिट साइड में है, कैंसिल होगी तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगी, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगी आपकी गुडविल ये। ओके ओके, तो एंट्री होगी यहाँ पर ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओके, अगर न्यू गुडविल की बात करें तो न्यू गुडविल कहाँ दे रखी होती है, एडजस्टमेंट में। कहाँ दे रखी होती है, एडजस्टमेंट में। तो पहला स्टेप है आप सेक्रीफाइस गेन रेशियो निकालोगे। कैसे निकालते हैं, सबसे ऊपर मैंने आपको बताया था, प्लीज साथ साथ ये नोट्स नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी बना लीजिए, लास्ट में बहुत काम आएगा आपके। स्टेप 2 क्या होगा बेटा, आप गुडविल यहाँ पर अबो मेथड के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले और दूसरे मेथड को। सेक्रीफाइस आया मान लीजिए 3/5, उसको आप जो गुडविल आई है आपकी 1 लाख रुपए, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर शेयर निकाल सकते हो कि किसने कितना सेक्रीफाइस और गेन किया। तो एंट्री होगी यहाँ पर गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। जो पहले स्टेप से आपको पता लग गया कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस पार्टनर। तो हमने ओल्ड गुडविल सीखी और फिर हमने न्यू गुडविल सीखी। थर्ड गुडविल है, ये नया टॉपिक आया हुआ है, ये वैसे एग्जाम में बहुत रेयर है कि आए। गुडविल रेज भी करनी है आपको और राइट ऑफ भी करनी है। रेज कैसे करते हैं, ओल्ड रेशो में रेज करते हैं और न्यू रेशो में राइट ऑफ करते हैं। एक और बात बताना भूल गया, अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट आएगा आपका यहाँ पर। फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट यूज होगा आपका यहाँ पर, ध्यान रखना। चलिए, तो अगर रेज करते हैं तो गुडविल टू पार्टनर ओल्ड रेशो में, और राइट ऑफ करते हैं तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, पार्टनर टू गुडविल न्यू रेशो में राइट ऑफ करना है आपको। तो ये बहुत रेयर एग्जाम में पूछा जाता है, और अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट आ जाएगा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, इसी में 1-2 टॉपिक और दिए हुए हैं। गुडविल की बातें सारी हो चुकी है। अगर प्रॉफिट दिया हुआ आपको बैलेंस शीट साइड में, बैलेंस शीट में इस साइड आपको यहाँ पे दे रखा है प्रॉफिट कुछ आपको, है ना, तो उसको कैसे करते हैं, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे दे रखा है, ये कौन सी होती है, लाइबिलिटी साइड। ये कौन सी होती है, लाइबिलिटी यानी क्रेडिट साइड होती है बेटा। कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, ये सारा प्रॉफिट। प्रॉफिट के ये सब प्रकार है। एग्जाम में क्वेश्चन बुक में इससे ज़्यादा बाहर के पॉइंट नहीं दे रखे आपको। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, IFR, कंटीजेंसी रिजर्व, सिंपल रिजर्व, P&L अकाउंट, ये कैंसिल हो जाएंगे डेबिट, और ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आपके। ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओल्ड रेशो में। ये हम चैप्टर 2 कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अगर मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड दे रखा है या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे रखा है तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। ये क्या होता है बेटा, ये बेसिकली डेप्रिसिएशन होता है, और ये क्या होता है बेसिकली एम्प्लॉयज़ का पैसा होता है, लाइबिलिटी होती है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सिर्फ किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट को। सिर्फ किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट या लॉस को। किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट या फिर लॉस को। ये हमने प्रॉफिट बांट के दिखाया। अगर लॉस हो, लॉस हमेशा बैलेंस शीट की कौन सी साइड दी रखी होती है बताइए, यहाँ पर असेट साइड दे रखी होती है, तो कैंसिल होगा तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, और ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। या तो P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा होगा, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा होगा, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा होगा, तो इसको हम बांट देंगे। ये लॉस है बेसिकली, कोई असेट नहीं है, ये लॉस है। दे रखा असेट साइड में होता है। असेट कौन सी होती है, फिक्सिशियस असेट होती है बेसिकली ये आपकी। ओके,
देन नेक्स्ट पॉइंट, नोट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे रखा आपको कि आपको ये जो प्रॉफिट है या लॉस है ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो उस केस में क्या होता है बेटा, सबसे पहले सेक्रीफाइस गेन निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 इसमें क्या बता रखा है, सबसे जितने भी प्रॉफिट है, गुडविल है, न्यू गुडविल है, कौन सी गुडविल है, न्यू गुडविल है, जितने भी प्रॉफिट है, डेफर्ड रेवेन्यू, लॉस है, तो इस तरह से आप टोटल अमाउंट निकाल लीजिए। प्रॉफिट, गुडविल और एक्यूमुलेटेड को ऐड कर लीजिए और लॉस को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, टोटल अमाउंट आ जाएगा। देन सेक्रीफाइस गेन निकाल लीजिए, देन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। स्टेप 1 और स्टेप 2 को क्या कर लीजिए बेटा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। एंड देन स्टेप 4 में आपको क्या करना है, जो सेक्रीफाइस गेन की एंट्री करनी है यहाँ पे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। इस केस में बैलेंस शीट कैसे बनती है, ध्यान से देखना प्लीज। इस केस में जो P&L है, रिजर्व है, वो सारी सेम अमाउंट रहेगी, यहाँ पे कोई भी अमाउंट में चेंज नहीं होगा, ओके। तो इसलिए सिर्फ इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री करना। तो अगर लॉस है, खाली लॉस आ रहे हैं यहाँ पे टोटल क्या आ रहा है, लॉस ज्यादा आ रहा है, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, गेन, सेक्रीफाइस टू गेन, रिवर्स एंट्री हो जाएगी, सेक्रीफाइस टू गेन। हमेशा ये याद रखना, अगर कुछ भी नहीं कह रखा तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो, बट चैप्टर 3 में जैसे 4 में 5 में हम क्या कर देते हैं, उसको बांट देते हैं। एडमिशन रिटायरमेंट में हम क्या कर देंगे हम क्या कर देंगे, उसको राइट ऑफ कर देंगे। अब देखिए आप यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। रूल क्या लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जो भी लॉस होते हैं वो डेबिट में आते हैं और जो भी फायदे होते हैं वो क्रेडिट में आते हैं। लॉस कैसे, असेट की वैल्यू डाउन हो गई, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई। रीवैल्यूएशन किसका कर रहे हैं, असेट और लाइबिलिटी का। अगर कोई लाइबिलिटी हमें पता नहीं थी, अभी रिकॉर्ड होगी, तो वो यहाँ पर आ जाएगी, नुकसान हो गया, है ना। अगर कोई और खर्चा आ गया तो वो भी खर्चा यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। असेट की वैल्यू बढ़ गई तो फायदा हो गया, असेट की लाइबिलिटी कम हो गई तो भी फायदा हो गया, कोई असेट पता लग गई अभी नहीं तो भी फायदा हो गया हमें। तो लास्ट में क्या बचेगा, बैलेंसिंग फिगर लास्ट में क्या पता लगेगा हमें, प्रॉफिट। वो प्रॉफिट आप यहाँ पर ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। तो इस प्रकार से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अब इसको दो तरीके इस चैप्टर में बेसिकली, पहला है कुछ ना कह रखा हो या फिर रिकॉर्ड करनी है वैल्यू, तो हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट देंगे। कुछ ना कह रखा हो तो ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। बट ये कह रखे कि रीवैल्यूएशन, नई वैल्यू शो नहीं करनी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि एक सिर्फ नो इफेक्ट शोन ऐसे लिखा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, सेक्रीफाइस गेन में एडजस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ पर, सेक्रीफाइस गेन में उस वैल्यू को एडजस्ट कर देंगे, जैसे हमने ऊपर एक ट्रीटमेंट करके दिखाया। और नई बैलेंस शीट में पूरी की सारी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, कोई भी चेंज बैलेंस शीट में नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, वर्कर के चोट चपाट लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए ये रिजर्व बनाया जाता है। लेट सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 रुपये रिजर्व है, कुछ भी क्लेम नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा रिजर्व पार्टनर में बांट देंगे। ये रिजर्व कहाँ पे अवेलेबल होता है, बैलेंस शीट में, यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो पूरा का पूरा डिवाइड कर देंगे। ये कहाँ खड़ा है, क्रेडिट साइड में, कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। बट मान लीजिए लेट सपोज क्लेम हो गया 12,000 रुपये, तो क्या करेंगे बेटा, रिजर्व तो कैंसिल पूरा का पूरा होगा 20,000 रुपये, पूरा का पूरा 20,000 रुपये कैंसिल हो जाएगा और प्रोविजन बन जाएगा कि देने हैं, लाइबिलिटी जनरेट होगी 12,000 की। बाकी जो बच गए 8,000 रुपये वो ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। इससे बाहर, इस नोट से बाहर कहीं भी पूरी बुक में, किसी भी बुक में आप पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मान लीजिए क्लेम हो गया पूरा 20 का 20,000 रुपये, तो पूरा का पूरा प्रोविजन बन जाएगा। प्रोविजन मतलब होता है, पता है लाइबिलिटी वो होगी ही होगी, तो कुछ भी नहीं बटेगा पार्टनर में। मान लीजिए लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई, 25,000 रुपये की लाइबिलिटी होगी, उस केस में क्या होगा बेटा, रिजर्व तो कैंसिल कितने का होगा, 20,000 से हो सकता है, प्रोविजन खड़ा होगा 25,000 से, तो रीवैल्यूएशन का लॉस कितना हो गया, 5,000 रुपये, और फिर वो 5,000 रुपये पार्टनर में बांट देंगे रीवैल्यूएशन के नाम से। ओके,
अब नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए हमने रिजर्व बना रखा है 10,000 रुपये, किस लिए? अगर इन्वेस्टमेंट में वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ज़्यादा होती है, उसकी सेफ्टी के लिए हमने बना रखा है। तो ये एग्जांपल हमने ले रखा है, लेट सपोज इन्वेस्टमेंट है 50,000 की, उसकी वैल्यू कुछ भी डाउन नहीं होती या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो कोई नुकसान नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा ये रिजर्व बढ़ जाएगा। ये रिजर्व कहाँ पे खड़ा होता है? लाइबिलिटी यानी क्रेडिट साइड में। कैंसिल होगा तो डेबिट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। सेकंड एग्जांपल में है, लेट सपोज वैल्यू डाउन हो गई, कितनी? 46, यानी 4,000 डाउन हो गई। तो उस केस में क्या होगा बेटा? आईएफआर तो कैंसिल होगा, पूरे 10,000 सेम ही है। अगर आप लॉजिक समझोगे, इन्वेस्टमेंट का लॉस हो गया 4,000 रुपये से, बाकी कितना बच गया? 6,000 रुपये, वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। थर्ड एग्जाम्पल में समझेंगे आप, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का लॉस हो गया 10,000, तो पूरा का पूरा रिजर्व यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट खत्म हो जाएगा, कोई कुछ भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मान लीजिए लॉस हो गया 15,000 रुपये का, तो उस केस में क्या होगा बेटा? आईएफआर कितना? 10,000 ही हो सकता है यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट डाउन कितने से होगी? 15,000 से। रिवैल्यूएशन में लॉस कितना आएगा? 5,000 रुपये। ये रिवैल्यूएशन का लॉस डिवाइड हो जाएगा पार्टनर्स में। अगर लेट सपोज एक और केस, पांचवा केस देखिए यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है, उस केस में क्या होगा बेटा? आईएफआर तो नॉर्मल डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आईएफआर बनता है लॉस को कवर करने के लिए, तो लॉस तो हुआ नहीं यहाँ पर, तो ओल्ड रेशो में बांट देंगे ये तो सारा का सारा। अब 5,000 रुपये वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो रिवैल्यूएशन में कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। लॉजिक सोचिए, प्रॉफिट हुआ है ना, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आएगा, और ये रिवैल्यूएशन में यहाँ पर बांट देंगे। तो आप ऊपर जाके रिवैल्यूएशन वाला टॉपिक फिर से रिवाइज कर लीजिए एक बार। तो ये हमने आईएफआर वाला टॉपिक समझा, हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए। अगली वीडियो में हम एग्जाम सीबीएसई के एक एक क्वेश्चन समझेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।